नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला में उपचुनाव की कवायद जो है तेज हो गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव काफी जल्द कराए जाएंगे। इसको लेकर के अब जो है चर्चाएं खूब चल रही है। दरअसल आपको बता दें घाटशिला उपचुनाव के लिए सियासी दलों की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। दरअसल उपचुनाव को लेकर जेएमएम की तस्वीर साफ नजर आ रही है। दरअसल दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन होंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। वहीं सोमेश सोरेन ने क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां शुरू भी कर दी है। दरअसल बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर खिचखिच की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी में दो नेता उम्मीदवारी की कर रहे हैं दावेदारी। दरअसल बाबूलाल सोरेन और रमेश हासदा क्षेत्र में सक्रिय है। वहीं बीजेपी नेता रमेश हासदा लंबे समय से घाटशिला में सक्रिय है। वहीं उपचुनाव में उनकी दावेदारी भी मजबूत नजर आ रही है। वहीं पूर्व सीएम चंपा सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव हारने के बाद से ही सक्रिय है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार को लेकर जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा में होना है उपचुनाव, जिसको लेकर के अब तैयारियां जो है की जा रही है। और आपको बता दें कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बात की जाए तो दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन का नाम सामने आ रहा है। तो रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला में उपचुनाव होना है और ऐसे में अब कवायद तेज हो चुकी है। दरअसल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन होने वाले हैं और उसी पर चर्चा करने के लिए रांची से हमारे साथ संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, जिस तरीके से दिवंगत नेता रामदास सोरेन के निधन के बाद अब घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में कवायद तेज हो गई है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो चेहरा साफ नजर आ रहा है और अगर यहां पर एनडीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दो नामें सामने आ रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कौन कौन से नाम फाइनल हो सकते हैं, क्योंकि खींचतान लगातार देखने को मिल रही है उपचुनाव को लेकर के भी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा निकेत। देखिए, क्योंकि अब घाटशिला में उपचुनाव होने हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई। वहीं देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि इंडिया गठबंधन से लगभग तस्वीरें साफ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश सोरेन उम्मीदवार होंगे। तो इसको लेकर तस्वीरें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तस्वीरें साफ है और सोमेश सोरेन इसको लेकर तैयारियों में जुट भी गए हैं। लगातार वहां की जनता, स्थानीय जनता से वो मुलाकात भी कर रहे हैं और अब वो अपनी छोटी छोटी वो सभाएं भी कर रहे हैं। और वहीं छोटी छोटी सभाओं में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जब वो बैठक कर रहे हैं तो बैठकों में वो बोल भी रहे हैं कि जो उनके दिवंगत पिता रामदास सोरेन के जो अधूरे सपने हैं घाटशिला को लेकर, राज्य को लेकर, वो उस अधूरे सपने को पूरा करने निकले हैं और उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनको घाटशिला की जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। तो ये इस तरीके की बातें वो वहां की जनता से कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए अब रामदास सोरेन की जगह उनके बेटे सोमेश सोरेन उस जगह को भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो किचकिच है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में हर एक चेहरे के मतलब यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के जो नेता है उनके सबके अपने अपने कैंडिडेट हैं। अपने अपने कैंडिडेट इसलिए हैं क्योंकि चंपा सोरेन अपने बेटे को बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब आम चुनाव हुआ था उस समय बाबूलाल सोरेन ही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवार थे। हालांकि उनको रामदास सोरेन से मात खानी पड़ी, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं जो इससे पहले यानी कि बाबूलाल सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो भी इस दौर में शामिल है। तो देखिए रमेश हासदा जो है वो भी इस दौर में, क्योंकि इससे पहले वो चुनाव लड़ चुका और लगातार पार्टी जब टिकट उनका काटा था उसके बाद से लगातार जनता के बीच बने हुए। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल सोरेन चुनाव हारने के बाद भी वहां से दूर नहीं हुए, लगातार घाटशिला में वो बने हुए, राज्य के घाटशिला की जनता से लगातार रूबरू हो रहे हैं। और हाल के दिनों में जब रिंच 2 को लेकर प्रदर्शन चंपा सोरेन की तरफ से प्रदर्शन का बिगुल फूका गया था, तब भी बाबूलाल सोरेन घाटशिला और अपने चुनावी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों समर्थकों के साथ वो राजधानी रांची कुछ किए थे। तो ऐसे में वो लगातार अपने क्षेत्र की जो जनता के साथ बने हुए। तो ऐसे में और तीसरी यह भी बात सामने आ रही कि बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी एक कोई दूसरा पसंद उनका उम्मीदवार है जो उस समय जो इनके सहयोगी पार्टी में रह चुके हैं ये भी चर्चाएं चल रही है। तो अब देखना होगा, लेकिन इस सब में सबसे मजबूत जो उम्मीदवार है वो बाबूलाल सोरेन ही है, क्योंकि एक बार फिर पार्टी चाहेगी कि बाबूलाल सोरेन को मौका दे, क्योंकि यह उपचुनाव है। लेकिन जो स्ट्राइक रेट अब तक की जो झारखंड उपचुनाव की जो तस्वीरें रही है वो तस्वीर यह रही है कि उपचुनाव में उसी कैंडिडेट को जीत मिलती है जिस पार्टी की सत्ता होती है। तो ऐसे में सोमेश सोरेन की जीत सिर्फ सत्ता की बात रही है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किससे एडवांटेज मिलेगा, तो ऐसे में सिंपैथी वोट भी हम कह सकते हैं कि रामदास सोरेन के बेटे हमने डुमरी में भी देखा था जब जगन्नाथ महतो की निधन हुआ था, उसके बाद बेबी देवी को चुना गया था। ऐसे में एक सिंपैथी वोट भी जो है जेएमएम की तरफ जाएगा, उनके बेटे की तरफ से अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो सिंपैथी वोट भी मिल सकती है कि बड़े दावेदार के तौर पर वो नजर आ रहे हैं उस क्षेत्र में। बिल्कुल अनिकेत, देखिए यही मैं कह रहा था कि आपने जो कहा कि देखिए इससे पहले जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनावों में अगर आप देखेंगे तो पार्टी हमेशा जो है मंत्री बनाकर उम्मीदवार के तौर पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा, चाहे वो बेबी देवी की बात कर ले या फिर हफीजुल हसन की बात कर ले, दोनों को मंत्री बनाने के बाद उपचुनाव में, हालांकि कल्पना सोरेन जब गांडेस उपचुनाव लड़ी थी तब वो मंत्री उनको नहीं बनाया गया, तो उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था, ना कि मंत्री के तौर पर अपना नॉमिनेशन किया था। एक फ्री जो कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने एक अपनी उम्मीदवारी भरी थी। लेकिन इस बार भी तस्वीरें वैसी दिखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक मंत्रालय को लेकर कोई भी फैसले पार्टी के तरफ से नहीं लिए गए। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से नहीं की गई कि सोमेश सोरेन ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन पार्टी के तरफ से सोमेश सोरेन के तरफ से इसकी तैयारियां पूरी की जा रही है। चुनाव की पूरी तैयारी की जा रही है, पार्टी लेवल पर तैयारी की जा रही है। तो इससे तस्वीरें साफ है कि सोमेश सोरेन ही उम्मीदवार होंगे, हालांकि पार्टी के तरफ से औपचारिक घोषणा बाकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में माथापेची अब शुरू हो चुकी है कि आखिर उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि दोनों ही ने, बल्कि तीन जो जानकारियां मिली है कि तीन उम्मीदवार वहां से तैयारी कर रहे हैं, सभी अपने अपने लॉबी में जुटे हुए हैं। एक तरफ चंपई सोरेन अपने बेटे को लेकर लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार को घेरने में सबसे अगुआ भूमिका चंपई सोरेन ने ही निभाई है, कि चाहे वो रिम्स 2 का मामला हो, सूर्य हांसदा का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर, खासकर ट्राइबल के मुद्दों पर, या फिर आप संथाल और जो उनका अपना जो क्षेत्र है, कोल्हान का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो चंपई सोरेन काफी एक्टिव होकर राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बाबूलाल सोरेन को वो राजनीति में स्थापित करना चाहते, और यही कारण है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में भी आए, ताकि उनके बेटे को नेशनल पार्टी में स्थापित किया जाए। और जो सवाल आपने पूछे थे अनिकेत की बेबी देवी, या देखिए सोमेश सोरेन के पिता का वहां तीसरी बार वो विधायक चुनकर वहां से आए थे और वो मंत्री भी थे। तो ऐसे में सोमेश सोरेन की दावेदारी सबसे मजबूत है और वो लगभग पार्टी की तरफ से हामी भरी जा चुकी है। तब वो तैयारियां इतनी जोरों से वो तैयारी कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, छोटे छोटे सभाएं भी वो कर रहे हैं, लगातार राज्य की जनता से, घाटशिला की जनता से रूबरू भी हो रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें साफ होनी बाकी है भारतीय जनता पार्टी से, और औपचारिक घोषणा करनी है सोमेश सोरेन के नाम से झारखंड मुक्ति मोर्चा को। तो इसके बाद तैयारियां हैं जो और जोरों से चलेंगी, क्योंकि घाटशिला जो है वो चंपई सोरेन भी चाहते हैं कि उनके बेटे जीत कर जाए, ताकि एक और ट्राइबल चेहरा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में अब अगर आप देखेंगे तो कोई भी ट्राइबल ऐसा लीडर्स जो है वो निकल कर सामने नहीं आया है ट्राइबल सीट से, अगर चंपई सोरेन को छोड़ दे तो ऐसे में वो और पार्टी में, संगठन में अपनी पैठ मजबूत कर पाएंगे। अगर बाबूलाल सोरेन चुनाव जीतते हैं तो वो दूसरे ऐसे नेता हो जाएंगे जो ट्राइबल सीट से, ट्राइबल नेता ट्राइबल सीट से चुनाव जीत कर आएंगे। तो ऐसे में पार्टी में, संगठन में भारतीय जनता पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, पार्टी ऐसे पार्टी में अपनी दावेदारी सांगठनिक तौर पे अपने बहुत मजबूती के साथ वो रख पाएंगे। यही कारण है कि बाबूलाल सोरेन को लेकर इतनी तैयारियां
चंपई सोरेन की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन चित्ररंजन, इन दोनों की तरफ से तैयारियां की जा रही है, लेकिन एक पार्टी और भी है। जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज पहुंचाया था, चाहे वो सत्ता पक्ष को हो चाहे विपक्ष को, साफ तौर पर देखने को मिला था। और वहां पर जेएलकेएम भी तैयारी कर रही है। क्या लगता है कि वहां पर कौन बड़ा चेहरा है जेएलकेएम का, अगर कहा जाए? क्योंकि हमने देखा था विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी को उन्होंने डैमेज पहुंचाया था। ऐसे में वहां पर जेएलकेएम भी अपने उम्मीदवार जरूर उतारेगी। ऐसा में क्या लग रहा है वहां को जेएलकेएम को देख करके? देखिए, क्योंकि इससे पहले भी चाहे आप जब माफ कीजिएगा जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जब उपचुनाव हुए, बेबी देवी जब चुनाव लड़ रही थी, तब उस सीट से जगन्नाथ महतो की सीट से जेएलकेएम की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। तो ऐसे में जो अब तक जो सूचनाएं मिली है जेएलकेएम की तरफ से कि वो अपना प्रत्याशी उपचुनाव में नहीं देगी, क्योंकि इसलिए नहीं देगी क्योंकि चाहती है कि उन पर एक थप्पा ना लगे कि एक दिवंगत सीट पर भी जेएलकेएम राजनीति कर रही है। इसलिए वो ट्राइबल वोटों को कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2024 के इलेक्शन में जेएलकेएम की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि उन पर एक खास वोट की राजनीति, कास्ट की राजनीति का थप्पा ना लगे, एक सिंपैथी जो वोटर्स है उसकी भूमिका में वो रहे। क्योंकि जानते हैं जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो इस बात को भली भांति जानते हैं कि सिंपैथी वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तरफ ही उनका झुकाव होने वाला है। ऐसे में अपनी पार्टी की किरकिरी या फिर अपने नेता की किरकिरी वो नहीं कराएंगे और एक गुडविल में, यानी कि मुख्यमंत्री के गुडविल में भी वो आना चाहेंगे, क्योंकि अभी एकमात्र विधायक है जेएलकेएम के वो। तो ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्र के राज्य के जो मुद्दे उठाते हैं उस पर वो तेजी से काम कर सके, इसलिए वो मुख्यमंत्री के गुडविल में भी आना चाहेंगे कि वो वहां से अपना उम्मीदवार ना उतार कर। अनिकेत जी बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी कि जेएलकेएम अपना उम्मीदवार वहां पर उतारता है या नहीं। लेकिन साफ तौर पर अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कश्मकश अभी बनी हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से घाटशिला में उपचुनाव होने और इसको लेकर के तैयारियां अब जोरों शोरों से की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।